नाज़नीन घबराई हुई और बदहवासी हालत में अपनी मां को फोन करती है और बताती है कि घर में शदीद हंगामा खड़ा हो चुका है। चोरी का सारा शक इन पर आ रहा है और अगर पुलिस ने तफ्तीश कर ली तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस पर इसकी मां इसे एक शातिराना मशवरा देती है कि तुमने जेवरात बेचते वक्त जो रसीदें ली थी वो खामोशी से रानी के कमरे में रख दो। इस तरह जब तलाशी के दौरान वो रसीदें मिलेगी तो सारा इल्जाम रानी पर आ जाएगा और तुम साफ बच जाओगी। जबकि दूसरी तरफ गुड़िया बाजी जैसे ही अहमद को बताती है कि घर से जेवरात गायब है तो अहमद का शक फौरन शारिक और बिलाल पर चला जाता है। अहमद अच्छी तरह जानता था कि वो इस शादी से पहले ही खुश नहीं थे और दूसरी तरफ नाज़नीन की चालाकियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अहमद बगैर कोई वक्त जाया किए तमाम घर वालों को जमा कर लेता है और सख्त लहजे में कहता है कि हम सबके कमरों की तलाशी लेंगे। इससे बेहतर यही है कि जिस किसी ने भी ये सेट उठाया है वो खुद सामने ले आए, क्योंकि अगर मैंने पुलिस बुला ली तो सबके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इस बात पर शारिक तैश में आकर गुड़िया बाजी से कहता है कि आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम इस हद तक गिर सकते हैं? इस पर गुड़िया बाजी फौरन जवाब देती है कि मुझे तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारी इस चालाक बीवी पर पूरा शक है, इसीलिए तलाशी तो हर हाल में होगी। शारिक फौरन एक शर्त सामने रख देता है कि अगर मेरे कमरे की तलाशी में कुछ ना मिला तो आपको हाथ जोड़कर मुझसे और नाज़नीन से माफी मांगनी पड़ेगी। मगर अहमद शारिक की शर्त को साफ मुस्तरद करते हुए कहता है कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं, या तो जेवर तुम्हारे पास है या बिलाल भाई के पास। अब मैं सीधा पुलिस को ही बुलाऊंगा और वही आकर सच और झूठ का फैसला करेगी। अहमद की ये बात सुन के नाज़नीन तो खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले ही ये चाहती थी कि उसके कमरे की तलाशी ना ली जाए। लेकिन एक तरफ वो परेशान होती है और वो इसी कोशिश में होती है कि वो किसी न किसी तरह ये सारा इल्जाम रानी पर डाल दे और वो बच जाए। इस तरह रानी और बिलाल भी रास्ते से हट जाएंगे और उस घर पर पूरी तरह वो मालिक बनकर बैठ जाएगी।